हरि ओम। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। 5 बज गए हैं। एक बार पुनः आप सभी मित्रों का, सभी सत्संग प्रेमियों का आज के इस फेसबुक संवाद में स्वागत करते हुए, और हम लोग जो ज्येष्ठ के बड़े मंगल के अवसर पर पहले बड़े मंगल से लेकर के दूसरे बड़े मंगल तक का जो अनुष्ठान लेके चल रहे हैं, हनुमानाष्टक की पावन व्याख्या, संकटमोचन स्तोत्र का हम लोग जो गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इसका आज 6ठा दिन है। 6ठे बंद की आज व्याख्या की जाएगी। विषय पर आऊँ उसके पहले, जैसा कि नियम है, रोज़ एक बार हम लोग उसको गाते हैं, पूरा स्तोत्र है। तो जिसको जिसको याद हो, बहुतों को याद हो गया होगा, बहुतों को याद हो रहा होगा, बहुतों को याद होगा पहले से। आइए हम सब मिलकर गा लें एक बार और फिर इसकी व्याख्या में चलते हैं। सब लोग मेरे साथ हनुमान जी का स्मरण करते हुए इसको गान करो। बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि शाप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो, जो बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाय महारजनी चर मारो। चाहत सी अशोक सो आगिसो, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बान लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लई ग्रह वैद्य सुसेन समेत, तबे गिरिद्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जू, बंधन काटि सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रावण, लय रघुनाथ पताल सिधारो। देवी पूजी भली विधि सो बलि, देव सबे मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। पवन सुत हनुमान की जय। सभी का स्वागत करते हुए, ये अर्चना बेटी बार बार लिख रही है कि कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है। यहाँ हमारे यहाँ है कि तेरे यहाँ है? नेटवर्क की समस्या यहाँ तो नहीं है, उधर भले हो। तो सभी का स्वागत करते हुए, और आइए आज का जो छठा बंद हम लोग लेंगे। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। इस पर हम लोग आज बात करेंगे। तो एक बार सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए, स्वागतम करते हुए, और आइए आज की बात को शुरू करें। बहुत आनंद के साथ ये 8 दिन हम सबके बीत रहे हैं। वैसे तो बड़ा पीड़ा में भी हैं, बहुत कष्ट भी है। अब हम लोग क्या, सब लोग यार, कौन घर में रहना चाहता है। और ख़ास करके निंदा नहीं, माताओं बहनों को तो कम दिक्कत होती होगी। आजकल की तो माताएं बहनें भी सब बाहर के काम देखती हैं, लेकिन पुरुषों को तो बहुत कठिनता पड़ रही है। और धीरे धीरे अब तो जैसे माहौल बहुत अंदर वाला ख़राब हो रहा है। लेकिन चलो, ये एक बढ़िया जरिया मिला हम लोगों को, एक घंटा इसी बहाने अच्छे ढंग से बीतता है। तो आइए आज की बात शुरू करें। देर तो नहीं हो रही है? देर नहीं हो रही। रावण युद्ध अजान कियो, ये छठा बंद है और लंका कांड से इसका पूरा संबंध है, रामायण की लंका कांड से। और कल वाला जो खास करके जो आगे वाला टॉपिक आएगा रावण वाला, वो तो रामायण में भी नहीं है, वो अन्य कथाओं में मिलता है और रामायणों में। उसको हम लोग फिर बाहर से आपको सुनाएंगे। लेकिन आज अभी लंका कांड का संबंध है आज के इस बंद का। तो आइए हम लोग इसको समझें। बहुत प्यारा प्रसंग आज का है। रावण युद्ध अजान कियो। अजान माने होता है ना, उससे पहले कभी न हुआ हो और न कभी हो। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम रावण का युद्ध कैसा, अगर तुलना की जाए कि राम रावण का युद्ध कैसा, तो उत्तर लिखा है राम रावण के युद्ध के ही ऐसा। बस वैसा युद्ध इस संसार में कोई नहीं हुआ तक। तो रावण युद्ध अजान माने सारी जानकारी से परे, सब ज्ञानों से परे, वर्णन से परे। अब ये तब की कथा है जब रावण का लगभग सब कोई मर चुका था। उसके बेटे मर गए थे, उसका भाई मर चुका था। रावण युद्ध में आया हुआ था। और रावण की जब जान की बाजी लगी थी, उसको लगा बचेंगे नहीं, तो उसने नाग फांस नाम का एक शस्त्र होता है, नाग फांस मार दिया। नाग फांस, अब लिखा है नाग की फांस सबे सिर डारो। सबे माने A to Z, उसमें नाम भी साफ साफ लगा, श्री रघुनाथ समेत सबे दल। राम जी समेत पूरे दल को नाग फांस में बांध दिया रावण ने। सब बेहोश हो गए, सब बंधे पड़े नाग फांस में। राम जी भी, लक्ष्मण जी भी, एक हनुमान जी को छोड़ के खाली बस। हनुमान जी को नाग फांस नहीं बांध पाया था। क्यों? नाग माने होता है काम, काम भुजंग। नाग काम का प्रतीक है, और हनुमान जी अखंड ब्रह्मचर्य के प्रतीक है। तो काम बाकी सबको भले बांध सकता हो, लेकिन हनुमान जी को नहीं बांध सकता है। पूरी रामायण में आप देखो, मेघनाद कभी हनुमान जी से युद्ध नहीं किया है। वो अशोक वाटिका में आया भी तो मात खा गया था।
जो रणांगण में जो युद्ध शुरू हुआ, मेघनाद हनुमान जी का, वो जान गया था अशोक वाटिका में, इस आदमी से मेरा कोई जोर नहीं चलने वाला, क्योंकि मेघनाद काम है और हनुमान ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य पर काम का क्या असर पड़ने वाला। तो नाग माने काम, काम भुजंग। तो एक हनुमान जी को छोड़ के सब बंध गए, समेत सबैद, श्री रघुनाथ समेत सबे दल। जामवंत बेहोश पड़े, सुग्रीव बंधा पड़ा, अंगद, लक्ष्मण, राम, सब मरे नहीं कोई, सब बेहोश थे, बंधे हुए थे। तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि जामवंत को तनिक होश आया, और जब जामवंत आंखें खोल के, बंधे तो थे ही, तनिक होश आया तो आंखें खोला तो बगल में सुग्रीव पड़ा कराह रहा था, वो भी बंधा हुआ था, बेहोश था, कराह रहा था। जामवंत ने कपकपाती आवाज में सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव हनुमान जी ठीक हैं? तो सुग्रीव को आश्चर्य हुआ कि जामवंत राम का हाल नहीं पूछे, लक्ष्मण का हाल नहीं पूछे, मेरा हाल नहीं पूछे, पहला ही सवाल पूछ रहे हनुमान ठीक हैं? तो सुग्रीव ने धीरे से पूछा, बाबा राम हमारे स्वामी हैं, राम का हाल नहीं पूछे, लक्ष्मण भैया का हाल चाल नहीं पूछे, अरे मैं राजा हूँ, सबका कपीस हूँ, मेरा हाल चाल नहीं पूछे, हनुमान का ही हाल क्यों पूछ रहे हो कि हनुमान कैसा है? तो जामवंत की बूढ़ी आंखों में आंसू डबडबाए और कहा, सुग्रीव अगर हमारा हनुमान ठीक है तो फिर वो सबको ठीक कर लेगा, अगर उसे कुछ हो गया होगा तो फिर सब खतरे में पड़ जाएंगे, हनुमान ठीक है तो फिर वो सबको बचा लेगा। वो संकट मोचन है, वो को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। और हनुमान जी तो ठीक थे ही, आप जानते हो, उनको नाग पास नहीं बांध पाया था। तब लिखा है कि जब देखा हनुमान जी ने सब पड़े हैं, बेहोश हैं, बेहाल हैं, नाग पास के पंजे में है, तब हनुमान जी गए और लिखा है, आन खगेश तबे हनुमान जू। खगेश माने क्या होता है? पक्षियों का राजा। खग माने पक्षी, इस माने स्वामी, तो पक्षियों का जो राजा होता है उसको खगेश कहते हैं, और पक्षियों का राजा है गरुण। गरुण को हनुमान जी बुला कर लाए, आन खगेश तबे हनुमान जू। गरुड़ जी की बड़ी महिमा है बहनों भाइयों। गरुड़ जी को खगेश तो कहा ही गया है। आप गीता पढ़ो कभी 10वें अध्याय में, जहाँ पर भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है कि मैं ये हूँ, मैं ये, वृक्षों में मैं ये हूँ, मनुष्यों में मैं ये हूँ, वहीं पर भगवान ने कहा है, बैन तेय च पक्षिणाम, सारे पक्षियों में गरुण बैन तेय मैं हूँ, वो मेरा स्वरूप है, मेरा अंश है। तो गरुण जी को आप हल्के में लेना, गरुण जी खाली वो पक्षी नहीं है, वो भगवान का अंश है। वो बैन तेज पक्षिणाम भगवान के शब्द ही है, भगवान का शब्द ब्रह्म है। तो हनुमान जी गरुण जी को लाया। इनका एक नाम बेनते भी है, बिनता के पुत्र हैं ये। आपको इनकी हिस्ट्री पता है गरुण जी की? गरुण जी कश्यप और बिनता के पुत्र थे। कश्यप ऋषि और बिनता इनकी माँ थी। ये सगे दो भाई थे, गरुण और अरुण। गरुण एंड अरुण। अरुण बड़े भाई हैं और गरुण छोटे भाई, दो सगे भाई। दोनों ने तपस्या किया, बहुत कठिन तपस्या, और तपस्या का फल मिला कि अरुण जो है वो सूर्य का सारथी बन गया। मैंने कहीं पढ़ा है कि अरुण थोड़ा विकलांग टाइप का था, तो वो भगवान सूर्य का सारथी बन गया अपनी तपस्या के दम पर। और गरुण अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान विष्णु के वाहन बने। भगवान विष्णु की पीठ, भगवान विष्णु को हमेशा अपनी पीठ पे जो बैठाल के चलते हैं वो गरुण जी, भगवान के वाहन। वाल्मीकि रामायण पढ़िए तो गरुण जी की पत्नी का नाम लिखा है उन्नति। गरुण जी की पत्नी, इनके 6 पुत्र भी लिखे हुए हैं, 6 पुत्रों के पिता थे। और जानते हैं गरुण जी मिक्स हैं, मिक्सचर। गरुड़ जी का फोटो कभी आप देखो, गरुड़ जी मिक्स है, पक्षी और मनुष्य का मिक्सचर है इनके जीवन में। सिर गरुड़ का है, पक्षी का है, और बाकी इनका जो अंग है वो मनुष्य का अंग है। खाली सिर से पक्षी कैसे लगते हैं, चोंच पक्षियों की तरह है।
तो पक्षी और मानव का एक मिला जुला जो स्वरूप है वो गरुड़ जी हैं। तो शुद्ध पक्षी, प्योर पक्षी नहीं है कि वो खाली बस ऐसे, उन्हीं गरुड़ जी को हनुमान जी लाए। गरुड़ जी का एक परिचय अगर आप कहो तो मैं आपको रामायण से कराऊं। गरुड़ जी वास्तव में उनका वास्तविक परिचय क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, एक चौपाई में तुलसी बाबा ने रामायण में गरुड़ जी का परिचय किया। जो राम का बंधन काट सकता हो वो कोई सामान्य इंसान नहीं है। हनुमान जी इन्हीं को लाए, आखिर क्यों इन्हीं को लाए, संसार में और बहुत लोग थे। तो गरुड़ जी का एक परिचय एक रामायण की चौपाई में है। अगर आप कहो तो सुना दूं, नहीं तो आप सबकी राय क्या है जी भाई लोगों। गरुड़ जी का एक परिचय मैं कराना चाहता हूं, जो राम का बंधन काटने के लिए लाए गए हैं। कराऊं? जब तक नहीं कहोगे नहीं कराऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी तक एक भी हाँ नहीं आ रहा है तो बंद करूं क्या? श्री रघुनाथ समेत सबय दल, मोह भयो यह संकट भारो, आनि खगेश तबय हनुमान जू। जिस गरुड़ को बंधन काटने के लिए लाया गया, राम जी का बंधन काटने के लिए, उस गरुड़ का एक परिचय रामायण में एक चौपाई में आया है। बता दूं आप कहो तो बता देता हूं। अच्छा ना बताएं तो क्या कर लोगे हमारा? सारी यार, एक चौपाई गाओ रामायण, गरुड़ जी के 4 परिचय एक चौपाई में, 4 लक्षण उनके। गरुण गरुण महा ज्ञानी गुण राशि, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। 4 लक्षण इसमें लिखे हैं इस चौपाई में गरुड़ जी के। गरुड़ का परिचय देखिए, 1 महाज्ञानी, नंबर 2 गुण राशि, नंबर 3 हरि सेवक, नंबर 4 अति निकट निवासी, परमात्मा के अति निकट रहने वाला आदमी। इन चारों बातों पर थोड़ा चिंतन कर लिया जाए, 2 मिनट 5 मिनट। हाँ, महाज्ञानी माने क्या होता है, गुण राशि माने क्या होता है, हरि सेवक माने क्या होता है, और अति निकट निवासी, ये सब बहुत मार्मिक शब्द हैं और गरुड़ जी के परिचय में ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विचार करें कि महाज्ञानी माने, गरुड़ महाज्ञानी भी है। महाज्ञानी कौन? महाज्ञानी की 3 पहचानें गरुड़ जी के जीवन से, बाकी तो बहुत परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन गरुड़ जी के जीवन से निचोड़ते हुए 3 परिभाषाएं महाज्ञानी की। 1, महाज्ञानी कौन? जो अपनी पीठ पर केवल और केवल नारायण को ही बैठाता हो, किसी दूसरे को नहीं। जैसे टैक्सी वाले होते हैं, आज इसको बैठा ले, कल उसको बैठा ले, परसों उसको बैठा ले, अभी उसको बैठा ले, अभी उसको बैठा ले। तो उनका अपना ये बिजनेस है, उनको कुछ चाहिए होता है तो। लेकिन गरुड़ ऐसा वाहन है, महाज्ञानी की परिभाषा नंबर 1 नहीं है, जिसने अपनी पीठ पर एक नारायण को छोड़कर किसी अन्य को सवार ही न किया हो। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसको महाज्ञानी कहते हैं। गरुड़ जी के जीवन शैली को देखते हुए। नंबर 2, महाज्ञानी कौन? जो बहुत ऊंचे उड़ सकता हो, बहुत ऊंचे उड़ता हो।
लेकिन फिर भी इतनी ऊंचाई वाला होने के बाद भी नीचे आकर और किसी भुसुंडी के चरणों में बैठ करके राम कथा सुन सकता हो। वो पक्षीराज, ये अधम खग कौवा अधम पक्षी है, इतना ऊंचा भगवान का वाहन, इतनी हाइट पर उड़ने वाला इंसान गरुड़, लेकिन नीचे आके, धरती पे आके जब समय लगे तो किसी कागभुजुंडी के चरणों में बैठ जाए और बैठ करके श्रद्धा से राम कथा का श्रवण जो कर सकता हो वो महाज्ञानी है। ठीक है। तीसरी पहचान महाज्ञानी की, जिसके अंग अंग से राम नाम निकलता हो। गरुड़ जी की हिस्ट्री पढ़िए आप, उनका जीवन पढ़िए। लिखा है वेदों में गरुड़ जी का परिचय, शास्त्रों में, कि गरुड़ जी जब उड़ते थे और उनके जब पंख चलते थे तो उनके पंखों से जो हवा निकलती थी, उस हवा में सामवेद की ऋचाओं का गान होता था, सामवेद के मंत्र निकला करते थे। तो ये एक सूत्र बन रहा है महाज्ञानी की परिभाषा का कि जिसके अंग अंग से राम नाम की धुन निकला करती हो। राम नाम वेद मंत्र है, राम राम वेद का प्राण है। तो जिसके अंग अंग से राम की नाम की धुन निकलती हो। एक अपने हिंदुस्तान में बड़े प्यारे संत हुए स्वामी रामतीर्थ। इतने भजन आनंदी थे वो कि उनके रोए रोए से राम राम निकलता था। एक दिन उनका बहुत घनिष्ठ चेला, एकदम अंतरंग शिष्य उनका था, पूर्ण सिंह सरदार। रामतीर्थ बाबा सो रहे थे और वो सरदार पूर्ण सिंह बैठा उनके चरण दबा रहा था, पंजे, पाँव के पंजे, कि गुरु जी थके हैं, दबा दें, विश्राम कर ले। पाँव दबाते दबाते उसको हल्का नींद का झोंका जैसा आ गया होगा, क्या हुआ, उसका थोड़ा मुंह रामतीर्थ के पैरों के पास आ गया। वो सो रहे थे रामतीर्थ बाबा। अब जब मुंह पास आ गया तो उसने क्या सुना कि रामतीर्थ जी के पैरों के नाखूनों से राम 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 निकल रहा है। अब वो चिल्लाया, वो बाहर भागा, अपने सारे गुरु भाइयों को बुला के लाया कि देखो गुरु जी सो रहे हैं, उनके पैरों के नाखूनों से राम राम निकल रहा है। तो महाज्ञानी कौन है? जिसकी जिह्वा से तो राम नाम निकले ही, लेकिन जिसके रोम रोम में राम राम बसा हुआ हो, वो महाज्ञानी होता है। जनाबाई कंडे बनाती थी, उसकी कथा आती है शास्त्रों में। कबीरदास जी जनाबाई का नाम सुने थे, मिलने गए जनाबाई से। तो जब उसके गांव के बाहर पहुँचे, परिचय मुलाकात थी नहीं, तो दो महिलाएं गांव के बाहर वो कंडे बनाती थी ना, वो उपले, तो दो महिलाएं उसी गांव की आपस में लड़ रही थी। वो 5 कंडे कुछ यहाँ वहाँ हो गए थे, इस महिला ने उस महिला ने कुछ आपस में चोरी वोरी कर लिया था। तो वो बोले कि हमारे कंडे चुराई है ये, और जनाबाई भी उसमें थी। वो कबीरदास जी खड़े थे, पहचानते नहीं थे। जनाबाई बोले हमारे कंडे चुराई है महिला है, हमारे 5 कंडे गायब हैं, इसने चुराया है, पड़ोसी महिला हमारी। तो कबीर बाबा ने कहा बहन जी क्यों लड़ रही हो? कहा ये हमारे 5 कंडे चुराई है। अब वो बोले नहीं चुराई हैं। तो कबीरदास ने कहा कि पहले बताओ कि आप दोनों का परिचय क्या है। कहा नहीं, पहले फैसला करो हमारा, तब बताएंगे। तो कबीर ने पूछा कि तुम कह रही हो कि इसने हमारे कंडे चुराए हैं, क्या सबूत तुम्हारे पास है? कहा हमारे कंडों से राम राम निकला करता है, इसके कंडे चेक करो, जिस कंडे में राम राम निकल रहा वो मेरा कंडा है। कबीरदास ने वो उस दूसरी महिला के सारे कंडे कान में लगाए तो 5 कंडे गिन के ऐसे निकले, इसमें राम का नाम निकल रहा था। कबीर ने उनसे पूछा कि कौन है आप? कहा मैं जनाबाई हूँ, और मैं जब कंडे बनाती हूँ, उपले पाथती हूँ, तो बड़े मन से राम का नाम जपती हूँ, और मेरे मुंह से निकला हुआ वो भाव से पूर्ण राम का नाम इन कंडों में समाहित हो जाता है, तो मेरे कंडे भी राम राम बोलना शुरू कर देते हैं। तो जिसके रोम रोम से राम राम निकलता हो वो महाज्ञानी है। तो गरुड़ का पहला परिचय है गरुण महाज्ञानी गुण राशि। दूसरा परिचय गुण राशि। जैसे हनुमान जी ज्ञान गुण सागर है ना, सकल गुण निधानम, ऐसे हमारे गरुड़ जी भी सकल गुण निधानम है।
तभी हनुमान जी उनको लाए हैं। तभी आन खगेश तबे हनुमान जो। गरुड़ जी की तीसरी विशेषता हरि सेवक। गरुड़ जी हरि सेवक है। अच्छा, हरि सेवक का अर्थ हम लोग क्या करेंगे? हरि सेवक का अर्थ केवल वो भगवान विष्णु की सेवा करते थे ऐसा नहीं है। हरि माने होता है हरि व्यापक। हरि की परिभाषा इससे बढ़िया कोई दुनिया में है नहीं। हरि माने व्यापकता, हरि माने सर्वत्रता। श्री राम में सब जग जानी। जो हरि सेवक का अर्थ खाली वो विष्णु के सेवक थे ऐसा नहीं, जो हरि का रूप मान के सबकी सेवा करते थे। ये सब जग हरि रूप है, सब जग हरिमय है, सबकी सेवा ही हरि सेवा कहलाती है। तो गरुड़ जी का लक्षण नंबर 3 हरि सेवक, और लक्षण नंबर 4 अति निकट निवासी। अति निकट, परमात्मा के अति निकट रहने वाला आदमी। देखो, निकट निवासी बहुत होते हैं, लेकिन अति निकट निवासी बहुत बड़ी चीज का नाम है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सुना था बापू जी से। निकटता 3 प्रकार की होती है। नैकट्य, नजदीकी, 3 प्रकार की होती है। एक शारीरिक निकटता, लेकिन ये बहुत घटिया स्तर की होती है। कई बार हम शरीर से निकट होते हैं किसी के भी, लेकिन मन से दूर होते हैं उससे। हम कथावाचक हैं, कई बार हमको पंडालों में अनुभव होता है कि शरीर से इंसान पंडाल में होता है, लेकिन मन से जाने कहाँ होता है। तो शरीर से तो करीब है, कई लोग मेरे पास मिलने आते हैं, शरीर से मेरे पास बैठे होते हैं, मन से पता नहीं कहाँ होते। तो पहली निकटता है शारीरिक निकटता। दूसरी मानसिक निकटता, मानसिक निकटता। कई बार शरीर से भले हम दूर रहें, लेकिन मन से करीब रहते हैं। हमारे कई ऐसे मित्र हैं, कई ऐसे शिष्य हैं जो कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तो शरीर से निकट नहीं है, लेकिन कई लोग सवेरे शाम मन से कितने याद करते होंगे, और कितने को हम याद करते हैं रोज। हमारा फ़ोन करने का स्वभाव नहीं है बहुत ज़्यादा लोगों को, लेकिन मन में रहती ही चिंता सबकी कि हमारे सब प्रेमी कैसे होंगे, सबका स्वास्थ्य भगवान अच्छा रखें। भले हम आपका हाल चाल न पूछ पाते हो फ़ोन पर, लेकिन मन से तो आपके पास रहते हैं। तो एक होता है मानसिक निकट, लेकिन तीसरा जो सुपर निकट होता है उसको बोलते हैं आत्मिक निकटता, जहां शरीर और मन की बात ही खत्म हो जाए, आत्मा का निकट हो जाए, वहां शरीर और मन सब परे हो जाए, उसी को बोलते हैं अति निकट निवासी, अति निकट। तो गरुड़ जी का लक्षण नंबर 4 है गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक और अति निकट निवासी। ऐसे गरुड़ जी को आनी खगेश तबे हनुमान जू। हनुमान जी को बुला के लाए। वो भी आकाश में उड़ सकते हैं, आकाश में कहीं होंगे, और हनुमान जी तो आकाशगामी ही हैं, उनका तो हर जगह जाना रहता है। तो जाके ऊपर से उनको बुला के लाए और प्रार्थना किया कि मेरे राम जी का बंधन काटो और सबके बंधन काटो। तो कथा आती है कि गरुड़ जी ने राम जी का बंधन काटा और नागपाश काटा, लेकिन जब वो काट रहे थे तो राम का तो बंधन काट रहे थे, लेकिन राम का बंधन काटते काटते वो स्वयं बंधन में बंध गए। उनको एक दूसरा सांप बांध दिया। राम जी के सांप को काटा, लेकिन एक और सांप गरुड़ जी को चाप दिया। कौन सांप? संशय सर्प। वो काम भुजंग भी है और संशय भी सर्प होता है। तो उधर वो भुजंग काटे, नागपाश काटे, और उधर गरुड़ जी को एक सांप लिपट गया, संशय सर्प। और गरुड़ जी को क्या शंका हुई कि ये कैसे ब्रह्म है यार, जिसका नाम लेते ही सारे बंधन कट जाते हैं, वो स्वयं बंधन में पड़ा हुआ है। जिसका नाम ही दुनिया भर के बंधन काट सकता है, वो राम खुद बंधन में, और राम का बंधन काटने के लिए मुझको आना पड़ा। मैं इनका बंधन काटने आया हूं।
भाई बहन, गरुड़ जी स्वयं उनका बंधन काट के खुद बंध गए, संशय के सर्प में ग्रसित हो गए। अब गरुड़ जी भागे वहां से, वो संशय के सांप का जहर उनको चढ़ रहा था। अब भागे, किसी वो जो सांप का विष उतारते हैं ना, वो संशय सर्प काटता है, सांप काटे तो एक वो चाहिए ना, गारुणी। तो गारुणी की तलाश में भागे कि कौन हमारा इलाज करेगा। तो पहले ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यार हम खुद कई बार हमको काट चुका है संशय का सांप, वृंदावन में काट चुका है, बछड़ा उछड़ा उठाए थे। तो शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने उनसे कहा, यार रास्ते में मिले थे राह में, और राह में ज़्यादा सुंदर बात नहीं हो पाती है। अब आप कहीं जा रहे हो बाइक से, हो सामने से कोई बाइक से आ रहा हो तो ऐसे हाय हेलो भले हो जाए, बाकी ज़्यादा लंबी बात रास्ते में नहीं हो पाती है। उसके लिए कहीं स्थान पर, आश्रम पर, कमरे में बैठना पड़ता है। जैसे हम ये आपके साथ लाइव संवाद कर रहे हैं तो अपने कमरे में बैठे हैं, है ना। अब हम सड़क पर चल के लाइव कर पाएंगे आपके साथ? बैठे हैं तभी तो हो पा रहा है। तो शंकर जी ने कहा, मिले हो गरुड़ मार्ग में हम वही, रास्ते में मिले हो, मैं किसी आवश्यक काम से जा रहा हूँ। अब रास्ते में क्या आपको मैं क्या बताऊँ, क्या समझाऊँ। और दूसरी बात है, तुम पक्षी हो और हमारी बात तुम शायद समझ नहीं पाओगे। समझे खग ही की भाखा, पक्षी की ही बात जान पाएगा। अब हम अवधी भाषा हिंदी भाषा में बोलते हैं और आप सब हिंदी भाषी हो, तो हमारी बात आपके पल्ले पड़ रही है। अब इसी जगह पर कोई चेन्नई का अथवा कोई थाईलैंड का अथवा कोई चाइना का कोई विद्वान बैठ के चुंग 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 करे, हैं, तो आप उसको जान पाओगे क्या बोल रहा है। भाषा का भी प्रभाव पड़ता है। तो तुम पक्षी हो और हम महादेव हैं, हमारी भाषा अगर हम कुछ बताना भी चाहें आपको, शायद आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। वैसा करो मैं तुमको एक ऐसे गुरु के पास भेजूंगा जहाँ तुम्हारा सारा संशय दूर हो जाएगा। जाओ भुसुंडी के पास जाओ। भुसुंडी वो महापुरुष है जो तुम्हारा संशय दूर कर सकता है। आप शंकर जी के निर्देश का पालन किया और ये सब इसी बंध के अंदर आ रहा है। सभी आन खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटे। तो राम के बंधन तो काट दिए, लेकिन खुद बंधन में पड़ गए। अब कहाँ गए? भुसुंडी जी के पास, शंकर जी की आज्ञा अनुसार। संशय का निवारण भुसुंडी ही कर सकते हैं भाई बहनों। संशय का निवारण करने के लिए किसी भुसुंडी की जरूरत पड़ती है। और आपसे भी मेरी विनती है भाई बहनों, जब भी कोई विकट सांप काटे, संशय का सांप, तो आप भी भुसुंडी को ढूंढो, भुसुंडी के पास जाओ। भुसुंडी का एक परिचय कराऊं। भुसुंडी जैसा तत्व ही कोई हो जब मिलेगा आपको, तब वो आपका संशय निवारण कर सकता है। भुसुंडी कौवा है, कौवा। और कौवा की कुछ विशेषताएं होती भाई बहनों। अब कौवा ही नहीं केवल मानना उसको चाहिए, है कौवा तो ही है, काग देह उनकी है ही है, पायो काक शरीर, लेकिन कौवा की कुछ विशेषताएं होती, वो भुसुंडी में थी। ये विशेषताएं जिसमें हों, जब उसकी शरणागत आप होगे, तब आपका संशय निवारण हो। गयो मोर संदेह नाथ कृतार्थ रूप तुम। वो कृतार्थ रूप होता है जिसमें भुसुंडी जैसी कोई विशेषताएं हो, कौवा की विशेषताएं हो। अब कौवा की विशेषताएं कुछ मैंने बापूजी के मुख से सुनी थी, कुछ हल्की हल्की याद आ रही हैं, मैं आपको सुना दूं। प्रसाद के रूप में आप इसको ग्रहण करो। कौवा में पहली विशेषता होती है, कौवा का रंग काला होता है। कौवा सफ़ेद नहीं होता, कौवा काला होता है। और काला रंग जो होता है ना, ये उदासीनता का प्रतीक माना गया है। हमारे रंगों की भी विशेषताएं अलग अलग हैं। सफ़ेद रंग वैराग्य का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। लाल रंग वीरता का प्रतीक है। काला रंग जो होता है ना, उदासीनता का प्रतीक माना गया है। हमारे एक संप्रदाय, उदासीन संप्रदाय है, वो काले कपड़े पहनते हैं अधिकतर लोग। कई बाबा हमारे यहाँ काले कपड़ों वाले होते हैं, उदासीन पंथ वाले। तो काला रंग जो होता है ना, उदासीनता का प्रतीक होता है। अब देखो, अब कोई काला कपड़ा पहन के उदासीन बने तो वो एक प्रकार से थोपा हुआ है। लेकिन कौवा तो ऐसा उदासीन होता है जो जन्मजात काला होता है, जन्म से ही काला रंग उसको मिलता है।
तो मतलब क्या निकल रहा है, जो जन्मजात उदासीन है, उदासीनों, ऐसा आदमी ही हमारे संशय का समाधान कर सकता है। काले रंग वाला आदमी, काली साल वाला भले ना हो लेकिन काले रंग वाला हो। नंबर 2, कौवा जो होता है ना, अनिकेत होता है। कौवा के बारे में आपको पता है, कौवा कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, अनिकेत, खुद का घर नहीं बनाता कहीं पर भी। वो अंडे उंडे देता है लेकिन वो अपने दूसरे किसी पे देता है, दूसरे किसी घोंसले में, और वो उसके अंडे पाल पूल के फिर कर देता है और फिर बच्चे उसके उड़ जाते हैं कौवा के। उसका खुद का घोंसला नहीं होता है, अनिकेत। ये उसकी साधुता है। साधु की परिभाषाओं में लिखा है साधु को अनिकेत होना चाहिए, संत अनिकेत होना चाहिए, रमता जोगी, रमता जोगी। साधु घर बना के बैठे, साधु तो फिर दीवार ईटा और गारा और सीमेंट और सरिया और मोरंग गिट्टी, जिंगला, दरवाजा, किवाड़ा, प्लाई, ये क्या होते हैं नीचे फर्श वाले, ये टाइल्स, ये सब ढूंढता हूँ तो राम को कब ढूंढेगा, है ना। साधु अनिकेत होना चाहिए। कौवा है बसुंडी, और कौवा का लक्षण नंबर 2 होता है अनिकेत होता है। अच्छा, अनिकेत का अर्थ एक ये भी होता है, घर न बनाना, एक तो एक बात हो गई, लेकिन भले सोने के लिए थोड़ा एक घर छोटा मोटा कहीं पर हो भी, तो उस ग्रह में उसकी आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ग्रहासक्त न हो, उसको भी अनिकेत कहते हैं गीता की भाषा में। सर छपाने के लिए अगर कहीं, हमारे यहाँ रोटी कपड़ा मकान 3 मूलभूत जरूरतें मानी गई हैं, तो मकान न बनाए वो भी अनिकेत है कहीं पर, लेकिन मकान भले कहीं बना ले परिवार रखने के लिए, सिर छुपाने के लिए, लेकिन उसका उस मकान में जरा भी लगाव न हो, जरा भी उसकी चिपकन न हो। मेरा मकान, मेरा आश्रम, मेरा मठ, मेरा मंदिर, अरे हम राम जी के राम जी हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, कि मेरे ईंटा गारा सीमेंट है, ये सरिया सीमेंट मेरी है कि मेरा गोविंद है। अनिकेत हो जो, वो हमारे संशय को दूर कर सकता है। नंबर 3, ये सब कौवा की विशेषता है। भुसुंडी कौवा इसलिए मैं कह रहा हूं, बापूजी के सब ये प्रसाद सब रूपी शब्द हैं। कौवा अपने बच्चे नहीं पालता है कभी। कौवा पर आप कैमरा घुमाओ, उसके पीछे लग जाओ, कौवा अपने बच्चे खुद नहीं पालता है। वो अपने अंडे किसी और के यहाँ धर जाता है, वो दूसरा कोई उसके अंडे पालता है, दूसरा कोई उसके बच्चे पालता है। अब जो अपने ही बच्चे पालने में फंस जाएगा, वो भुसुंडी कहाँ हो पाएगा? वो फिर संसार के बच्चों को कैसे पाल पाएगा? वो संसार का कल्याण कैसे कर पाएगा? वो हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इसमें जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसी में हम आप जो सामान्य जन हैं संसार के, हम आप अपने अपनी छाती पर हाथ धर के देखो, अपने बच्चे पालने में हम लोग इतना गिर पड़ रहे हैं कि हमको दूसरों की चिंता ही नहीं हो, समय ही नहीं है चिंता करने दूसरे का, दूसरा मर रहा है कि जी रहा है, अपने में ही मरे जा रहे हैं, सिर के बल सिर शासन कर रहे हैं, फीस भरना, ये भरना, वो एडमिशन कराना, पर उसी में मौत हो ही जा रही है। कौवा कौन? जो अपने बच्चे न पाले, जो पूरे संसार के कल्याण की चिंता करता हो, वो भुसुंडी है। ऐसा कोई महापुरुष हमारे संशयों को दूर कर सकता है। ठीक है। और कौवे की चौथी विशेषता बड़ी प्यारी है। आप कभी कौवे को पालो या पकड़ो उसको, या कहीं आंगन में आपके आए तो एक कटोरी में चावल और कंकड़, पत्थर और चावल मिला के डाल दो, धर दो कटोरी में, तो कौवा आएगा और चावल उसमें से चुन लेगा, कंकड़ नहीं छुएगा, उसमें छोड़ देगा। चावल माने सार और कंकड़ माने असार, ठीक है ना। तो कौवा कौन? जो सार को गह रहे, थोथा दे उड़ाए, जो चावल खा ले और कंकड़ छोड़ दे, कंकड़ों से उसका कोई सरोकार नहीं है, वो कौवा है। साधु की परिभाषा है संत गुणग्राही।
संत पूरे संसार में से जहाँ 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 अच्छा पाते हैं उसको पकड़ लेते हैं, और जहाँ जहाँ कुछ दोष दिखाई उसको इग्नोर कर देते हैं। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। ठीक है। और अंतिम बात जो कौवा में होती है, आखिरी बात वो होती है ये, वो हमारा संशय दूर कर सकता है। इसलिए गरुड़ जी को भेजा गया डायरेक्ट, भुसुंडी के पास जाओ तो वही तुम्हारा कल्याण करेगा। पक्षी की कौवा की एक विशेषता होती है, वो कपड़ा नहीं पहनता है। कोई पक्षी 3 पीस चड्ढी नेकर बनियान कुछ नहीं पहनता है, वसनहीन होता है। वसन माने होता है वासना, और जो वासनाहीन है, जिसके जीवन में वासना नाम की कोई चीज है ही नहीं, वही हमारे हमको समाधान दे सकता है। और कई बार आप देखिए समाज में पक्षी होते ना, वो कपड़ा न पहन के भी नंगे नहीं लगते। समझिए ठीक से, पक्षी कपड़ा न पहने हुए भी नंगे नहीं लगते हैं, और कई इंसान कपड़ा पहन के भी नंगे लग रहे हैं देखने में। पक्षी कपड़ा पहनता है लेकिन नंगा लगता है आपको देखने में वो। लेकिन हमारे आप में से कई लोग पूरा मुंह भी ढके हैं, दस्ताना भी यहाँ तक पहने हैं, लेकिन फिर भी नंगे हैं, नंगे। तो जो बिल्कुल वस्त्र में पहनता हो, वासनाहीन हो, वो कौवा भुसुंडी जैसा सदगुरु होता है, और वही हमारे संशय का समाधान हमको दे सकता है। ठीक है ना। तो आन खगेश तवे हनुमान जू, बंधन काट सुत्रास निवारो। और गोस्वामी जी इस बंध के अंत में कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। कि हे बाबा, कौन नहीं जानता है संसार में कि आपका नाम संकट मोचन है। तो आप संकट मोचन हो, तो हमारे भी संकट आप काटो, मेरा भी संकट हरो। तो संकट के कई अर्थ होते हैं। मैं रोज़ एक संकट नया नया आपको व्याख्या के रूप में सुना रहा हूँ। तो हनुमान जी संकट हरण हैं, संकट मोचन हैं। पवन तनय संकट हरण, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो कौन कौन संकट हो सकते हैं? तो मैंने कहीं पढ़ा था, संतों से सुना था कि कई संकट होते हैं, आप गिनो। कभी न कभी ये सब संकट आप पर आते होंगे, हम सब पाते हैं। पहला संकट है धर्म संकट। धर्म संकट, कभी कभी धर्म संकट आता है जीवन में। ये करूं कि ये ना करूं, बुद्धि काम नहीं करती है। शंकर जी के जीवन में एक बार ये संकट आया था, धर्म संकट। जब सती ने राम की परीक्षा लेने का वो दुस्साहस किया, तो जब शंकर जी जान पाए कि सीता बन के गई थी, तब उनके सामने यही धर्म संकट आया था कि परम पुनीत न जाय तजी, इसको छोड़ते नहीं बनता है, और किए प्रेम बड़ पाप, और रखूं तो महापाप हो जाएगा। अब इसको क्या बोलेंगे? रखूं तो पाप, छोड़ूं तो पाप। यही धर्म संकट है। कई बार हम सबके जीवन में धर्म संकट आता है। दूसरा होता है अर्थ संकट। कई बार हम सबके, अब आजकल आप देखिए पूरे समाज की अर्थव्यवस्था अर्थ संकट है। कई लोगों का संकट है ये अर्थ संकट। आप में से ये कई लोगों को इस समय ये संकट चल रहा होगा, और कईयों पर अगर भगवान कुछ थोड़ा बहुत दे भी रखे हैं तो 10-12 दिन के बाद वो भी सब जैसे आराम होने वाला है। बैठे बैठे कब तक कोई खाएगा? हाँ? अर्थ संकट, आर्थिक हानि, आर्थिक उहापोह आ जाए जीवन में, क्या होगा, कैसे काम चलेगा, अर्थ संकट होता है। वो क्या होता है, वो जीडीपी। कई बार एक तीसरा संकट आता है जीवन में, कुल संकट। कुल मर्यादा की समस्या खड़ी हो जाती। दशरथ जी के सामने समस्या आ गई थी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये हमारे खानदान का एक ऐसा संकट भरा रूल है कि प्राण जाए बरु, भले हम सबके प्राण चले जाएं, लेकिन जो बोल दिया उसको पूरा करते हैं।
दशरथ जी इसी कुल संकट फंस गए थे। कई को वचन दे दिया कि जो मांगोगी दूंगा, और जो मांग ली तो अब आफत आ गई उनके ऊपर, संकट आ गया। ठीक है ना, तो कुल संकट होता है। चौथा संकट होता है मृत्यु संकट, मौत का संकट। मौत जब सामने खड़ी दिखाई पड़ती है, जब मौत का वो क्रूर पंजा लगता है, सिर पर मंडरा रहा है। आजकल आप देखो, इंसान के सामने मौत का संकट खड़ा हुआ है। 3 लाख के आसपास लोग पूरी दुनिया में मर चुके हैं लगभग। प्राण संकट है। इंसान कोई मिलने आ जाए तो डर लगता है। कोई फोन करता, महाराज जी दर्शन करने आना है, तो मुलाकात, भैया अभी मत आना, भैया अभी मत आना। डर लगता है कि क्या पता कौन प्रसाद लिए के कौन से आ जाए, और ये हम ही कहीं लिए बैठे हों, कोई आके छू ले और उस प्रसाद लेके चला जाए। दोनों ओर संकट है, दोनों ओर मौत का भय है। कोई मिलना नहीं चाहता है, किसी से मिलने का मन नहीं हो रहा है, डर के मारे यूं हो रहा है। मौत का संकट, मृत्यु संकट बड़ा भयंकर होता है। एक संकट और होता है देश संकट, राष्ट्र संकट। कभी कभी पूरा देश संकट में गिर जाता है, और देश क्या, पूरा विश्व संकट हो जाता है। आजकल देखिए, कोरोना पूरे विश्व की महामारी फैल गई, पूरे विश्व को दबाए बैठी। राष्ट्र संकट। और एक होता है प्राण संकट। रामायण में कई लोगों पर प्राण संकट भी आया है। भरत जी पर प्राण संकट था कि अगर सूर्यास्त हो गया तो मैं चिता बना के फिट रखे थे, कूद जाऊंगा ऐसे में। जानकी मैया पर प्राण संकट आया हुआ था, मरने को तैयार थी वो। प्राण संकट। इन दोनों के संकट कौन काटा? को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तो जितने भी संकट ये मैंने आपको गिना, धर्म संकट, अर्थ संकट, कुल संकट, मृत्यु संकट, देश संकट, प्राण संकट, और भी इसमें कुछ 2-4 और जोड़ सकते हो। ये सब संकट जो जीवन में हमारे आपके हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। क्यों? क्योंकि को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। और मैं आज की सभा को विश्राम की ओर ले चलूं, उसके पहले आज मेरे पास एक प्रश्न बहुत बढ़िया आया था। सुबह से कई लोग फ़ोन करते रहते हैं। एक प्रश्न बड़ा मार्मिक मेरे सामने आया, और मैं उसको उत्तर के रूप में आपको दे दूं, फिर विश्राम करूं। वो प्रश्न हो सकता है आपका भी हो, आप में से बहुतों का हो सकता है इसी बहाने आपको कुछ कीमती सिद्धांत मिल जाए। तो एक प्रश्न आया है कि महाराज जी, साधना तो हम लोग करते हैं, लेकिन साधना में सफलता कैसे मिले? साधना में सफलता कैसे मिले, ये प्रश्न एक भाई का तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों करोड़ों का होगा। बता दूं बस मैं संक्षेप में, 2 मिनट में, आप ध्यान देकर सुनो। साधना में सफलता पाने के लिए साधना के संग संग 5 निष्ठाएं आप में अगर हैं, साधना के संग संग 5 निष्ठाएं अगर आपके जीवन में ऐड हैं, तो आप साधना में पक्का सफलता पाओगे, पक्का। अगर ये 5 आइटम नहीं है तो फिर साधना करते रह जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी। कौन कौन 5 निष्ठाएं हैं, इनमें से आप में कितनी है, इस बहाने चेक कर लो, और जय कम हो उनको फटाफट पूरी करो। जय कम हो इसमें से, तो फिर जल्दी से सफलता मिल जाएगी आपको। 1, साधना के संग निष्ठा नंबर 1, गुरु पद। गुरु पद में निष्ठा आपकी होनी चाहिए। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। साधना के संग गुरु पद में निष्ठा रखो। नंबर 2, गुरु वचन।
गुरु वचन। अब लाख माला करते हो, लाख 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 साधना करते हो, गुरु के वचन प्रतीत न जेही। जिसको गुरु के वाणी पर संदेह है, डाउट है, तो सपने हो सुलभ न सुख सिद्धि ते ही। उसको सपने में सिद्धि नहीं मिल सकती, सपने में भी कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कुछ कर लो। गुरु के वचन प्रतीत न जाए। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु का वाक्य बिल्कुल ब्रह्म वाक्य मानना चाहिए, गुरु का वचन। नंबर 3, गुरु ग्रंथ। गुरु ने आपको जो ग्रंथ दिया हो, अथवा कह लो कि गुरु कृपा से जिस ग्रंथ में आपकी निष्ठा हो, गुरु कृपा से उस ग्रंथ पे आपकी निष्ठा होनी चाहिए। रामायण में निष्ठा है, रामायण में निष्ठा हो, महाभारत में है, भागवत में है, गीता में है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो गुरु ग्रंथ में निष्ठा होनी चाहिए। कहोगे गुरु पद, गुरु वचन, गुरु ग्रंथ, और चौथी चीज है गुरु मंत्र। जो गुरु से मिला हुआ मंत्र है, उसमें भी साधक की बहुत अखूट निष्ठा होनी चाहिए। सबरी से राम जी कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। गुरु से मंत्र मिल गया तो फिर उसमें बिल्कुल एकदम डाउटलेस। कई लोग हमसे दीक्षा लिए हैं, मंत्र लिए हैं, मान लो गुरु मंत्र मिला है उनको, और तभी फोन करते हैं, गुरु जी वो लड़का नौकरी नहीं पा रहा है तो दूसरा कोई मंत्र बताओ जाप करें। इसका मतलब है कि आपका गुरु मंत्र पर भरोसा नहीं है। गुरु मंत्र से बड़ा कौन मंत्र दुनिया में होता है? तो गुरु मंत्र पर आपकी बहुत अखंड और बड़ी अखूट निष्ठा होनी चाहिए, अटूट निष्ठा होनी चाहिए। और 5वीं अंतिम चीज है गुरु स्थान, गुरु ग्रह। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह की बहुत महिमा होती है। उसका घर बड़ा है कि छोटा है, सुविधाओं से युक्त है कि नहीं है, झोपड़ी में रहता है कि कोठी में रहता है, आश्रम बनाए है कि नहीं बनाए है, छोड़ो छोड़ो। आपका गुरु जहाँ निवास करता है वो गुरु ग्रह मंदिर होता है। गुरु ग्रह गयो, राम को पाना है तो फिर गुरु ग्रह जाना पड़ेगा आपको। सफलता पानी है, सिद्धि पानी है, तो आपको गुरु की ड्योढ़ी जाना पड़ेगा। गुरु ग्रह की बहुत महिमा होती है। भगवान के मंदिर के समान उस गुरु के ग्रह की निष्ठा होनी चाहिए साधक के अंदर, शिष्य के अंदर। ये हमारे गुरु जी का घर नहीं है, ये ठाकुर जी का मंदिर है मेरे। तो साधना के साथ साथ अगर 5 निष्ठाएं आप में हैं तो आप साधना में बहुत शीघ्र सिद्धि पाओगे। ये एक किसी भाई का प्रश्न मेरे पास 2 दिन से वो कर रहा था, मैं सोचा कि आज इस पर कुछ बोला जाए और आपको भी इसके बहाने कुछ मिले। तो आज का सब्जेक्ट यहीं पर समाप्त करने की ओर बढ़ रहा हूँ। तब एक बार आप सभी का वंदन करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए, आप सब जुड़ जाते हो बहुत निष्ठा के साथ। अभी 2 दिन बचे हैं और आज 6ठा दिन हो गया। 8 दिवसीय अनुष्ठान लेके हम लोग बैठे हैं, तो 2 दिन और बचे हैं और 2 बंद बचे हैं अभी। कल का जो बंद रहेगा, बंधु समेत जबे अहिरावण लय रघुनाथ पताल से धारो, इसका जिक्र रामायण में नहीं आता है, मानस में नहीं है। ये अलग से कथाएं इसके लिए खोजनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है। तो अहिरावण कौन था, कैसे राम जी को ले गया था, हनुमान जी ने कैसे सहायता किया, कैसे राम जी को वहाँ से वापस लाए, और उसके भीतर कौन कौन से तत्व छिपे हुए हैं उस कथा में, उन सबको हम लोग कल आपके साथ शेयर करेंगे। समय आपको बताना पड़ेगा, फिर से क्या बताना पड़ेगा, तो आप जानते हो। कल मिलेंगे ठीक इसी समय 5 बजे शाम को, और 5 से 5:30 पौने 6 जय बज जाए, कोई चिंता नहीं है। तो कल 7वां बंद प्रस्तुत किया जाएगा, और कल के बाद परसों फिर तो अंतिम दिन है, और मंगलवार को समापन करेंगे इसका। शरबत पिएंगे, हम भी पिएंगे थोड़ा सा, आप भी पीना, है ना। शरबत का प्रसाद बांटा जाएगा उस दिन। अब मंगलवार को शरबत पीने से और बांटने से बहुत, अब बांटने कहीं बाहर मत जाना, नहीं तो पता नहीं प्रसाद और कहीं ले आओगे बाहर से। तो बनाना शरबत परसों मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करिएगा, और शाम को बैठ करके हम लोग सुनेंगे 5 से 6 तक,
अब ये शरबत रखिएगा घोल के साथ में, है ना, और वहीं पर आप भी पीना, हम भी पिएंगे। अब डालना मोबाइल में अपने, तो यहाँ हमारे यहाँ आ जाएगा, हम भी पी लेंगे थोड़ा सा। तो शरबत पिया जाएगा मंगलवार को, और घर वाले आपके पिएंगे प्रसाद रूप में। तो बस ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो करिएगा, ना अच्छा लगे तो मत करिएगा, क्योंकि शरबत पीने का और पिलाने का बड़ा महत्व होता है मंगलवार को, ऐसा जेठ के मंगल को। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए मेरा प्रणाम सभी को। जय सिया राम। खूब खुश रहो, सावधान रहो। भगवान आप सबको इस संकट से, पूरे देश को और विश्व को जल्दी उबारें, इस मंगल कामना के साथ। इनफ फॉर